और इस बार निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ रही हैं। विधानसभा चुनाव में चमत्कार किया था, इस बार क्या कर रही हैं जानने की कोशिश। पल्लवी जी, क्या कहना है आपका? निकाय चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तरह कोई चमत्कार, कोई उलटफेर? अपना दल जब जब मैदान में आया है तब तक कुछ ना कुछ ऐसा करके गया है जो दुनिया बहुत दिनों तक याद रखती है। और इस बार लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की है और अपना दल के प्रत्याशी मेरे बगल में मेयर पद के खड़े हुए हैं बनारस वाले हरीश मिश्रा जी। और मैं पूर्ण विश्वास रखती हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को जो विचारधारा है, राजमाता कृष्णा पटेल जी का जो नेतृत्व है, उसको लेकर के ये हमारी सोच को जनता के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। जी, रास्ता कठिन है कि ठीक है, बढ़िया एकदम सरल है बहन। गुजरात का पैसा जो बनारस का पैसा जो गुजरात ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको हम लोग बनारस में लगाने का संकल्प लेते हैं। पूरी तरीके से बनारस के साथ ब्लफिंग पॉलिटिक्स हुई है। पिछले 8 सालों में हमको सिर्फ और सिर्फ जुमला मिला है। हमारी बहन पल्लवी पटेल पूरे उत्तर प्रदेश में कमेरावादी, गरीब, दलित, बुनकर और किसानों की लड़ाई लड़ रही हैं। हमको लगता है कि बनारस परिवर्तन करेगा और पूरी तरीके से कमेरावादी के साथियों के साथ अपना संघर्ष में साथ देगा। अच्छा पल्लवी जी, यहाँ पर आपने अपना प्रत्याशी उतारा है और पश्चिम में समाजवादी पार्टी की रालोद भी अपना प्रत्याशी उतारी, तो कहीं ना कहीं अपने में ही क्या कंपटीशन चल रहा है? देखिए, निकाय चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो संगठन के कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। अगर आप उनको विधानसभा में मौका नहीं देंगे, लोकसभा में मौका नहीं देंगे, तो कब मौका देंगे? चलिए पल्लवी जी, आगे बात करते हैं। हमारी पदयात्रा पल्लवी, हम चाहेंगे थोड़ा जरूर चलें। बात यह है कि अखिलेश यादव जी से गठबंधन क्यों टूट गया इसमें? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने पहले बोला, निकाय चुनाव संगठन के लोगों को मौका मिलने का एक चुनाव होता है और ऐसे में पूरी ताकत से अपने संगठन के लोगों को, जो लगातार हमारी विचारधारा को जनता के पीछे पहुंचाने का काम करते रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना दल एस यानी सोनेलाल पटेल की नेता अनुप्रिया पटेल को आगे बढ़ने का मौका देती है, वैसा मौका पल्लवी पटेल को गठबंधन के नेता के तौर पर अखिलेश यादव नहीं देते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पल्लवी पटेल को मौका कमेरा समाज दे रहा है और उनके दम पर लगातार पल्लवी पटेल आगे बढ़ रही हैं, उनकी बात कर रही हैं और लड़ाई लुटेरा से लड़ रही हैं। आपको टीस है कि अखिलेश जी उस तरह का स्पेस नहीं देते जैसा मोदी जी अनुप्रिया पटेल को देते हैं? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि जब 2022 का चुनाव था तो तमाम लोगों के होने के बावजूद सबसे कठिन माने जाने वाली हॉट सीट पर उन्होंने मुझे मौका दिया। तो काबिलियत देखी, ताकत देखी, मुद्दा देखा। तो ये नहीं लगता आपको बलि का बकरा बनाने के लिए वहाँ लगा दिया था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़ाई होती है तो एक सेनापति को सबसे मजबूत सेनापति होता है, उसको आगे किया जाए। पल्लवी जी, एक अहम सवाल ये है, ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है, आपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं मेयर के लिए, गठबंधन में आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा, जो एंटी बीजेपी वोट हैं उनका बिखराव होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है ये मुद्दों पर है, विचारधारा का है और हमारी विचारधारा जब उनसे मिलती थी तभी हम उनके साथ लड़े हैं। विधानसभा चुनाव, हमारा लोकसभा जो आने वाला है उसमें भी गठबंधन बरकरार रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि निकाय चुनाव में अगर आपने अपने छोटे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया, जो घर घर आपकी विचारधारा को लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होगा। पल्लवी जी, एक बड़ा सवाल, देखिए लोकसभा लड़ेंगी क्या? अगर आप कहेंगे, आप लड़वाएंगे तो मैं जरूर लड़ूंगी। मतलब हम लड़ाने की स्थिति में है? बिल्कुल, आप ही तो सबको बना रहे और बिगाड़ रहे हैं। एक सवाल में 3 सवाल हैं और मैं चाहता हूं कि पल्लवी पटेल स्पष्ट बोलती हैं, साफ साफ बोलेंगी। आप हर बार मुझे पानी पे चढ़ाते हैं। जी बताइए। 2024 में राजमाता कृष्णा पटेल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? देखिए, मैंने पहले भी बोला, ये निर्णय दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे और जो भी गठबंधन हित में होगा उस पर हम सभी कार्यकर्ता निसंदेह पूरी ताकत लगा देंगे। पल्लवी पटेल चुनाव लड़ेंगी? ये निर्णय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही लेंगे। पंकज निरंजन राष्ट्रीय महासचिव कमेरावादी चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन में जो भी हमारा प्रत्याशी होगा उसके गठबंधन के नेतृत्व ही डिसाइड करेंगे। वीरेश जी, आज पल्लवी जी आपके सवालों में नहीं फंसने वाली है, देखिए कभी भी नहीं फंसी। अब ऐसे बात सही की आपने, यानी अब जो सवाल पूछ लीजिए। बनारस से लड़ेंगी, मोदी जी को हराएंगी? अरे वाह, कॉमनवेल्थ के बाद ओलंपिक, कॉमनवेल्थ के बाद ओलंपिक खेलेंगी? ठीक है पल्लवी जी, आपके तमाम समर्थक हैं, उत्साहित हैं, लेकिन एक और सवाल क्या, इतनी मजबूत स्थिति में है कमेरावादी यहाँ से? कमेरावादी अपना दल हमेशा से विचारधारा के अनुसार यहाँ पर सबसे मजबूत रहा है और अगर मजबूत नहीं होता तो 2014 में मोदी जी को माता जी के साथ नहीं आना पड़ता। ये गढ़ तो रहा है कि कहा जाता है कि अनुप्रिया पटेल जी की इतनी लोकप्रियता है कि मोदी जी उनको अपने नामांकन में ट्रक पर बैठाकर लेकर चलते हैं, तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल को भी चुनौती मानती हैं आप?
यहाँ पर लोकप्रियता किसी की नहीं है। यहाँ पर लोकप्रियता सिर्फ डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अपना दल और उसकी विचारधारा की है। तो उस विचारधारा को अपने साथ होने का दावा तो अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल करते हैं। वहाँ पर ज़रूर ये बात सत्य है कि अपना दल की जिस विचारधारा की बात वो कर रहे हैं उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए उन्होंने सिर्फ डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का नाम लिया है और अपना दल सोनेलाल बना लिया है। लेकिन माता जी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की अर्धांगिनी होने के नाते इस कमेरा समाज का नेतृत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा कमेरावादी को लेकर कर रही है। आशीष पटेल, आखिरी सवाल, आशीष पटेल कहते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की आत्मा दुखी होगी, रो रही होगी, क्योंकि कभी भी वो साइकिल के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन पल्लवी पटेल ने गला घोट दिया और सोनेलाल पटेल के सिद्धांतों का और साइकिल पर चढ़कर विधायक बनने के लिए साइकिल की सवारी कर। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी इस बात पे ज़्यादा दुखी होंगे कि जिन लोगों ने उनकी हड्डियां तोड़ी, जिन्हें उन्होंने चलने से मजबूर कर दिया, ऐसे लोगों के साथ उनके लोग खड़े हैं और विचारधारा साथ लेकर चलने का दावा करते हैं। बीएसपी और कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं आप इस लड़ाई में? ठीक है, सपा का तो आपने कह दिया कि गठबंधन है, 24 में जारी रहेगा, अभी हम अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि हम लोग अपनी चुनौती से अपने आप को मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपना 100% दें और जितना बेहतर हम करेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन हम सामने वालों के लिए बनते जाएंगे। वक्त आ गया है डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा को उस सदन तक पहुंचने के लिए। हमारे जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं बनारस वाले हरीश मिश्रा जी, पूरी ताकत से उनके साथ खड़े होइएगा और हमारी विचारधारा को, माता जी के नेतृत्व को उस सदन तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करिएगा। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पल्लवी पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, जो उनका कहना है कि वो चुनाव लड़ रही हैं, पूरे दमदार तरीके से लड़ रही हैं और बड़ी चुनौती भी पेश करेंगी। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए हम इस पदयात्रा के कार्यवाही को आगे बढ़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।